नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। फैसले की घड़ी अब आ गई है। कौन सा फैसला आप जानते हैं। पश्चिम बंगाल में इस समय फिलहाल एक ही खबर है, एक ही लड़ाई खत्म हुई है 30 सितंबर को। वो है विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव, जिसमें सबसे अहम कोलकाता की भवानीपुर सीट शामिल है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं। उस उपचुनाव का फैसला, उसका नतीजा कल यानी रविवार को आएगा। लेकिन बीजेपी ने लगता है नतीजे से पहले ही अपनी हार मान ली है। आज पूरे दिन मैंने भगवा खेमे का मूड देखा, कई नेताओं से भी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई। यह लोग मान कर चल रहे हैं कि तीनों सीटों में से एक भी बीजेपी के खाते में जाने की संभावना नहीं है। जहां तक भवानीपुर की बात है, बीजेपी के तमाम नेता मान चुके हैं कि वहां पार्टी की हार लगभग तय है। पार्टी अब इस बात का हिसाब करने में लगी है कि वहां ममता बनर्जी की जीत का अंतर कितना होगा। क्या वे शोभन देव चट्टोपाध्याय के 29,000 वोटों के नतीजे को पार कर पाएंगी। अब सारी निगाहें उसी पर है और बीजेपी नेताओं का अपना आकलन है कि ममता बनर्जी 30 से 40,000 वोटों के अंतर से जीतेंगी और तमाम राजनीतिक पंडितों का भी यही आकलन है। और 57% करीब मतदान हुआ है, जो आखिरी आंकड़े आए हैं, तो काफ़ी दिलचस्प है। कल आप मेरी रिपोर्ट देखना मत भूलें। इस चैनल पर अपडेट देखते रहें और नतीजे सामने आने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा ममता कैसे जीती, क्यों जीती और बाकी सीटों का नतीजा क्या रहा। रिपोर्ट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें, तो कल आपको मेरे सारे अपडेट्स की पहले से समय रहते सूचना मिल जाएगी। आइए देखते हैं आज कैसा रहा भगवा खेमे का माहौल और क्या है लोगों का आम रवैया और मूड। आम चुनाव की बात और है, लेकिन उपचुनाव में जीती हुई सीट पर भी दोबारा जीत हासिल करना बहुत मुश्किल है। बीजेपी यह बात अच्छी तरह जानती है, उसे अनुभव है। 2016 में खड़गपुर सदर सीट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने जीती थी विधानसभा की। 2019 में मेदिनीपुर से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद उन्होंने उस सीट से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी वह सीट भी हार गई थी। भवानीपुर में तो मामला कुछ अलग है। वहां तो पिछली बार भी तृणमूल कांग्रेस ही जीती थी और 29,000 वोटों के अंतर से जीती थी। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार टीएमसी की उम्मीदवार है हेवीवेट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो इसके अलावा मतदान का औसत भी ठीक ठाक रहा है, लेकिन बीजेपी के लिहाज से यह संतोषजनक नहीं है। इसलिए बीजेपी को जीत की उम्मीद तो नहीं है। वह बीजेपी खेमे में अब इस बात का हिसाब किताब लगाया जा रहा है कि ममता कितने वोटों के अंतर से जीतती हैं। अब सारी अटकलें इसी बात पर टिक गई हैं, तमाम निगाहें इसी बात पर टिक गई हैं। रविवार को तो भवानीपुर का होगा, साथ ही शमशेरगंज और जंगीपुर की लड़ाई तो बीजेपी पहले ही हार चुकी है, क्योंकि वहां न तो पार्टी का संगठन है और न ही उसके पक्ष में कोई हवा या बयार थी। इसलिए बीजेपी खेमा, भगवा खेमा तैयार है कि रविवार को इस खेल का नतीजा, खेल यानी 3 सीटों पर उपचुनाव का नतीजा 3-0 ही होगा। ममता के खिलाफ जो उम्मीदवार मैदान में उतरी थी भवानीपुर में, प्रियंका टिबड़ेवाल, उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान तो काफ़ी आक्रामक रवैया अपनाया था, लेकिन अब उसके बाद उन्होंने चुप्पी साध ली है। खासकर रविवार को उन्होंने पत्रकारों से ज़्यादा बात नहीं की। एक स्थानीय बांग्ला दैनिक के पत्रकार ने उनको फ़ोन किया तो उनका कहना था कि वे नतीजे के बारे में नहीं सोच रही हैं, जो होना था हो गया, अब मैं दूसरे काम में व्यस्त हूँ।
प्रियंका भले दूसरे काम में व्यस्त हैं, लेकिन भगवा खेमे में वोटों के अंतर, हार जीत के अंतर का हिसाब किताब चल रहा है और प्रदेश के तमाम नेता मानते हैं कि पिछली बार की तुलना में तृणमूल कांग्रेस के वोट बढ़ेंगे। इससे साफ है कि ममता बनर्जी का जीत का अंतर भी बढ़ेगा और मोटे अनुमान के मुताबिक भगवा खेमा मानता है कि ममता 30 से 40 हज़ार वोटों के अंतर से भवानीपुर सीट जीत सकती हैं। और भवानीपुर ये मानते हैं बीजेपी के नेता कि प्रचार में दावे जितने भी किए जाएं, जैसे भी किए जाएं, सामान्य तौर पर देखें तो भवानीपुर सीट जीतना बीजेपी के लिए मुश्किल है। पार्टी के एक प्रमुख नेता कहते हैं कि लोगों में उत्साह खत्म हो जाता है जब वो जानते हैं कि एक उपचुनाव राज्य में कोई खास बदलाव नहीं ला सकता, तो आम लोग इसकी चिंता नहीं करते हैं उपचुनाव के नतीजे की, और मतदान के प्रति भी उनमें वैसी दिलचस्पी नहीं रह जाती। और आंकड़ों से भी यह बात साफ है कि बाकी जगहों पर जहां 78% वोट हुए, वहां यहाँ बहुत खींच खांच कर 57% से कुछ ज़्यादा मतदान हुआ था। तो अब ठीक है, भवानीपुर में 2011 में उपचुनाव में भी ममता बनर्जी यह सीट जीती थी। उस समय विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार सुब्रत बख्शी को 63.78% वोट मिले थे, लेकिन बाद में जब उपचुनाव में ममता बनर्जी मैदान में उतरी तो यह घटकर 44.73% तक आ गया, यानी 19% कम हो गया मतदान का औसत। फिर 2016 में ममता जब जीती थी तो वहाँ 66.83% वोट पड़े थे। इस साल अप्रैल में मतदान हुआ तब 61.79% मतदान हुआ और अब उपचुनाव में 57% मतदान हुआ, यानी करीब 5% कम मतदान हुआ। बीजेपी नेता तमाम अनौपचारिक बातचीत में ऑफ द रिकॉर्ड मानते हैं कि भवानीपुर में पार्टी उस स्तर पे मतदाताओं को घरों से निकालकर मतदान केंद्रों तक पहुंचाने में सफल नहीं रही है और हिंदी भाषी जो गैर बंगाली वोटर हैं उनमें भी ज़्यादा उत्साह नहीं नज़र आया। मुस्लिम वोटरों ने जो 20% हैं उन्होंने तो मतदान दिया था, लेकिन हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण नहीं हो पाया है। इसलिए इस बार उम्मीद है कि ममता पिछला रिकॉर्ड तोड़ देंगी शोभन देव का 29,000 वोटों का। इसके अलावा अब हार तय जानकर बीजेपी ने रणनीति भी तैयार कर ली है कि कल चुनाव नतीजे के बाद मीडिया में क्या बोलना है, और इसलिए पहले से ही कहने लगे हैं पार्टी के नेता कि मुख्यमंत्री की जीत तय करने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने चुनावी धांधली की है। प्रियंका टिबड़ेवाल समेत तमाम नेताओं ने मतदान के दौरान बूथ कैप्चरिंग, चुनावी धांधली और साइंटिफिक रिगिंग का आरोप लगाया। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने स्लोगन तैयार कर लिया है, बी फॉर भवानीपुर, बी फॉर भारत, यानी उसका निशाना अब 2024 के लोकसभा चुनाव हैं और हमने ठीक कर लिया है कि बी फॉर यही कहेंगे, बी फॉर भवानीपुर देन बी फॉर भारत। इसलिए भवानीपुर में दूसरी ओर बीजेपी आरोप लगाएगी कि फर्जी मतदान हुआ, फर्जी वोटर आए। अब इस रात की सुबह का इंतजार है सबको, सबकी निगाहें कल होने वाले वोटों की गिनती पर टिकी है। आप भी देखिएगा, मैं बताऊंगा आपको समीकरण, पूरे दिन अपडेट दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।